2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं। यहीं पर जो है पार्टियां अपनी अपनी जो है जुगत में लगी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने फर्रुखाबाद से प्रत्याशी अपना उतार दिया है और वहीं पर जो है कि यहाँ पर सांसद मुकेश राजपूत जो यहाँ पर सांसद हैं, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ताल ठोक रखी है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में किस प्रकार की टक्कर होती है। आइए लोगों से बात करते हैं कि मतलब जो है वो किस मुद्दों को लेकर वोट देंगे। हमारे साथ में और भी लोग हैं, भाई बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा। जो यहाँ पर जो है मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, यहाँ पर सांसद मुकेश राजपूत हैं, उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं? देखिए, हमारे सांसद जी पिछले 9-10 साल से जो है यहाँ पर सांसद है और उनके द्वारा कई विकास कार्य कराए गए। जैसे कि आपने देखा होगा भोलेपुर में जो रेलवे के ऊपर पुल बना हुआ है वो हमारे मुकेश राजपूत सांसद जी की ही देन है। इसके अलावा हमारा जो है आपका और इसे कार्य कराए गए रेलवे मॉडल अभी जो रुपये पास कराया गया, जिसमें जो है अत्याधुनिक सुविधाओं एक तो जो है किया जाए। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन हमारे यहाँ रेलवे का पूरा कराया गया है। इसके पश्चात कालिंदी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से हमारे यहाँ फर्रुखाबाद के लिए ही चलती थी, जिसको प्रयागराज तक कर दिया गया। जहाँ पर हम चूँकि अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता होने के नाते हमको प्रयागराज अक्सर जाना रहता था, इसलिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी। अब उन्होंने जो ये ट्रेन चालू करा दी है, ये हमारे लिए बहुत ही सुविधा है। इसमें बातकानियों को बहुत ही लाभ मिला है। इसके अलावा केंद्र की तमाम योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन जो है जनता के बीच में काफ़ी अच्छे से हो रहा है और तमाम योजना चल रही है। इसके लिए बताते हैं कि यहाँ पर मुकेश राजपूत जो सांसद है उन्होंने बहुत से विकास कार्य कराए हैं, लेकिन और भी हम लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर जो है कि बता रहे हैं मुकेश राजपूत ने बहुत से विकास कार्य कराए हैं जिससे जनता बहुत खुश है, तो उन्होंने क्या विकास कार्य कराए हैं जिनसे जनता खुश है? वहीं पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के मतलब जो है ये नवल किशोर साग को प्रत्याशी उतारा है, तो क्या मतलब जो है कि कैसी टक्कर रहेगी, क्या मतलब जो चुनाव की स्थिति होगी? विकास कार्यों की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि फर्रुखाबाद जनपद में एक भी ऐसा कार्य हुआ है जो जनता के हित में जनता के लिए है। आप जिस चौराहे पर खड़े हैं ये पिछले 1 से 1.5 साल से टूटा हुआ है। जिस चौराहे पे आप खड़े हैं यहाँ व्यापारियों का शोषण हुआ है, यहाँ का व्यापारी दुखी है। यहाँ का एक मॉडल बताया गया था कि बहुत सुंदर मॉडल होगा, बहुत सुंदर चौराहा होगा, बहुत सुंदर जनपद निकलेगा। आप यहीं से शुरुआत करेंगे तो यहीं से भारतीय जनता पार्टी ने शोषण करना शुरू किया है। और आप जब आगे जाएंगे तो लोकसभा की स्थिति में फर्रुखाबाद लोकसभा 40 लोकसभा जो आती है उसमें मुकेश राजपूत जी नहीं, मैं मुकेश राजपूत जी की बात ही नहीं करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम ही नहीं किया। मुकेश राजपूत जी बेचारे क्या कर लेंगे, कहाँ अपने घर से ले आएंगे कुछ भी? उनकी रोड पे आप चले जाओगे, वो रोड खुदी हुई है, वो आज बन रही है, वो कल कब तक बन पाएगी, कब तक सही रहेगी पता नहीं। फर्रुखाबाद लोकसभा का आलू एशिया में नंबर 1 है, जिसकी कहीं पूछ नहीं है। सदवाड़े का काम यहाँ से लेके विदेशों तक है, जिसकी कहीं पूछ नहीं है। यहाँ एक्सप्रेसवे निकले, लेकिन वो सदन में तमाम तरीके की बातें चली कि एक्सप्रेस ले गए, खन्ना फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना। तो फर्रुखाबाद वालों को केवल लोभ, लालच और शोषण के अलावा उनका कुछ भी नहीं हुआ है। और जैसा कि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साग, हाँ, ये मैं वादा करता हूँ कि समाजवादी पार्टी को यहाँ की जनता, यहाँ की पब्लिक, यहाँ के लोग अगर मौका देते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फर्रुखाबाद एक नए आयाम छुएगा। ये मेरा आपसे वादा है। अभी हमने उनसे बात की तो कह रहे कि यहाँ पर जो है कि सांसद मुकेश राजपूत ने कोई विकास कार्य नहीं कराए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि मतलब उन जो आने वाले चुनाव में मतलब किस मुद्दों को लेके वोट करेंगे। आप बताएं किस मुद्दों को लेके वोट करेंगे? लोकसभा का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और माननीय सांसद जी ने हमारे पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर केंद्र की जितनी भी योजनाएं आई हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो, चाहे वो जो है प्रधानमंत्री आवास योजना हो, एक तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से जनपद को हुआ है। लो आप घर में जाइए, हर दूसरा घर किसी न किसी सरकारी केंद्र की सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा। और गरीबों को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना के समय में उनका ध्यान रखा, कोई राजनीतिक दल सड़क पे उतर के नहीं आया। मैं दावा कर सकता हूं किसी भी राजनीतिक दल ने उतरकर इस सड़क पर कोरोना जैसी महामारी के अंदर किसी का ध्यान नहीं दिया, किसी गरीब जनता का ध्यान नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़कों पर अपनी जान की परवाह करे हुए सड़क पर निकले और उन्होंने जनता का ख्याल रखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से जो है अपनी इंडिया की बनी हुई वैक्सीन देने का काम किया, हर भारतीय को फ्री में वैक्सीन देकर उन्होंने इस देश को जो है महामारी से भी जो है उबारने का काम किया है। वहीं पर जो है बताया जाता है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की बड़ा अभाव है, शिक्षा और स्वास्थ्य की बहुत ही बदहाल व्यवस्था है, तो उसको लेके आपके क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सत्य कहा है। पिछले लगभग 10 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है
और आज तक एक हमारे फर्रुखाबाद जनपद की मैं छोटी बात कर रहा हूँ, एक सिंगल विद्यालय बना हो, एक सिंगल अस्पताल में कुछ सुधार हुआ हो, व्यक्ति वहाँ पे तड़प तड़प के लोहिया अस्पताल में मर रहा है, कतई कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं है। गरीब आदमी पैदा हुआ इस गवर्नमेंट में केवल मरने के लिए, कतई नहीं सुनी आ रही। उसे केवल मुफ्त में चना मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। इस सरकार ने केवल शोषण किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आपके जो है हम और लोगों में बात करते हैं, आपके जो है कि मुद्दे किस प्रकार के रहेंगे? यहाँ मुद्दे जो है ये क्षेत्रीय स्तर के रहेंगे या प्रदेश स्तर के मुद्दे रहेंगे या राम मंदिर जैसे मुद्दा रहेंगे, और भी आपके जो मुद्दे रहेंगे जिसको लेके आप वोट करेंगे? देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय फलक का चुनाव है, हम सब जानते हैं। और जब राष्ट्रीय फलक का चुनाव होता है तो वो हमारी सबकी अस्मिता से भी जुड़ा हुआ चुनाव होता है। और हम सब देख रहे हैं ये राष्ट्रीय नेतृत्व का चुनाव, ये किसी क्षेत्रीय दल का चुनाव नहीं है। ये राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्र के समृद्धि के लिए चुनाव होने जा रहा है। हम देखेंगे कि हमारे केंद्र की सरकार ने इस देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का बीड़ा उठाया है। 5वीं अर्थव्यवस्था हम हो गए, तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। जहाँ तक रही लोकल की बात, आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, वो ज़्यादातर लखनऊ में रहते हैं, पूरा शहर जानता है। और उसके बाद हमारे जो वर्तमान सांसद हैं आदरणीय मुकेश राजपूत जी, वो यहीं रहते हैं, परमानेंट यहीं निवास करते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज आम आदमी को किसी भी प्रकार की राशन की समस्या होती है, तमाम तरीके की छोटी छोटी दिक्कतें होती हैं, उनके लिए आदमी दरवाजा खटखटाने जाएगा तो क्या लखनऊ जाएगा? नहीं जाएगा। उसे फर्रुखाबाद में उपलब्ध चाहिए अपना जनप्रतिनिधि। जो भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि उपलब्ध है, उससे भी बड़ी बात यह है कि जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है वो उनकी जो विचारधारा है समाजवादी पार्टी की रामद्रोही, उस विचारधारा को बिलोंग करने वाला प्रत्याशी है। उन्होंने अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्याशी उतारा है। पूरी की पूरी समाजवादी इस बात में विश्वास रखती है कि वो राम विरोधी है, इसीलिए उनके प्रत्याशी ने भी, अभी आपने देखा हो कि अपने वीडियो में जो व्यक्ति राम का नारा लगा रहा था उसे वहां से भगा दिया गया। ऐसे प्रत्याशी को मुझे लगता है कि यहाँ जितने भी राम भक्त खड़े हैं, पूरे राम भक्त उन्हें नकारने का काम करेंगे। यहाँ कोई जनाधार नहीं है समाजवादी पार्टी का। पिछले 2 चुनाव में उठा करके देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कहीं आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी चीज, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी के 4 विधायक हुआ करते थे। एक एक्सप्रेसवे बना और उस एक्सप्रेसवे को परिवारवादी पार्टी ने अपने परिवार के जिलों में, सैफई, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज के जिलों में 12 13 जगह कट दे करके उतार दिया। लेकिन चारों के चारों समाजवादी पार्टी के तत्कालिक विधायक मौन रहे और उस एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद नहीं उतार पाए। और वो यहाँ आज आकर के समाजवादी पार्टी के लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो निसंदेह जनता उनसे सवाल करेगी कि आप तब कहाँ थे जब कोरोना आया, आप तब कहाँ थे जब 12 से लेकर आपकी सरकार रही। अभी जो है कि जैसे आपने बताया है कि यहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी सरकार में एक एक्सप्रेसवे बना, वहीं पर एक गंगा एक्सप्रेसवे जो यहाँ फर्रुखाबाद से निकल रहा था, जिसका पहले डीपीआर बना था, आज जो गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो शाहजहाँपुर चला गया। लोगों का कहना है, जैसे लोग कहते हैं कहावत में, कि फर्रुखाबाद चूसे गन्ना और एक्सप्रेसवे को ले गए सुरेश खन्ना। तो क्या कहाँ तक ठीक है, क्या मतलब आपका कहना? लिंक एक्सप्रेसवे तो आ रहा है, यहाँ से फिर निकल रहा है, जैसा कि समाचार लिंक एक्सप्रेस वे आ रहा जाकर यहाँ से फर्रुखाबाद से अगर एक्सप्रेस वे मिलता लोगों तो कितनी सुविधाएं उसको मिलती। लिंक एक्सप्रेस वे तो मान लीजिए उसका भी है, लेकिन उसका निकलने से क्या मतलब हो? ऐसा है कि ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी, नहीं कोई सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं चाहेगी कि फर्रुखाबाद से एक्सप्रेस वे न निकले। कहीं से रह गया, कोई कारण था, लेकिन दोबारा अब जो नया प्लान आया है उसके अंदर यहाँ आसपास से कहीं से निकल रहा है। नहीं तो इस समय जो है कौन सा मतलब एक्सप्रेस फर्रुखाबाद से निकल रहा है? अगर आपकी भाजपा की सरकार यहाँ पर जो है करीब 10 वर्षों से रह रही है, तो ऐसा कौन सा एक्सप्रेस वे या कौन सा इतना यहाँ पर हाईवे बन गया जिससे फर्रुखाबाद का विकास हो रहा हो? नहीं, एक्सप्रेस निकला यहाँ है तो तालग्राम से निकला तो है, तालग्राम से गया है, कटहा 40 किलोमीटर दूर है, तालग्राम से निकला। हाँ, ये तो अभी जैसे कि अभी बता रहे थे कि एक जो है एक्सप्रेस ये अखिलेश यादव जी ने बनवाया था, तो उसका 40 किलोमीटर दूर तो उन्होंने दिया है। लेकिन जो फर्रुखाबाद से गंगा एक्सप्रेस वे निकल रहा था उसको यहाँ से मतलब शाहजहाँपुर मोड़ दिया गया। शाहजहाँपुर मोड़ दिया गया। कोई ये जो 2 पुल आ रहे हैं इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वहाँ चला गया, लेकिन अब एक बार फिर से निकलने की बात हुई है। बजट जो भी आया है योगी जी का, उस बजट के अंदर कहा गया है कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार यहाँ से एक एक्सप्रेस वे निकाल रही है। एक्सप्रेस वे आपको उम्मीद है कि यहाँ से निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। अभी हमने इन और लोगों से बात की, तो ये बताइए कि यहाँ पर जो है कि जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे यहाँ फर्रुखाबाद के क्या हैं? फर्रुखाबाद के इतिहास में आज तक कभी भी ओवरब्रिज का नाम सुना करते थे कि फर्रुखाबाद शहर में ओवरब्रिज आ सकता है। कभी इलेक्ट्रिक लाइन का सपना नहीं देखा था कि हो भी सकती है। विदेश राज्य मंत्री जैसे
सपा के, कांग्रेस के सारे नेताओं ने यहाँ पर फर्रुखाबाद को कभी भी शांति, सुकून, अमन, चैन कुछ भी न दे पाया। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा रहा था, भाजपा का शासन होगा, सस्ता कपड़ा राशन होगा। ये भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, भाजपा ने वो भी सत्य करके दिखाया। नहीं, यही मतलब जो है कि भाजपा नहीं, यही भाजपा वाले कहते थे कि मतलब जो है कि जो 350 रुपए का सिलेंडर है वो बहुत महंगा है। आज जो 1100 रुपए का सिलेंडर चल रहा है वो मतलब जो है सस्ता है। मतलब महंगाई कम हुई है क्या? नहीं कम हुई है। महंगाई हर क्षेत्र में जो है, मजदूर की दिहाड़ी से आप हिसाब लगाएं, रॉ मटेरियल से हिसाब लगाएं तो कहीं महंगाई नहीं है। जब सिलेंडर 350 का कांग्रेस दिया करती थी तब गोबर के उपले 1 रुपए में 50, 20, 10 तक खरीद लेता था आदमी। आज उसी का हिसाब लगाइए महोदय, कोई कमाई में इजाफा हुआ है डबल हर किसी की व्यक्ति में। तो कभी ये नहीं कहा जा सकता है कि मोदी जी के शासन में महंगाई अधिक है। हमने बात की तो हम और भी लोगों से बात करते। ये बताइएगा कि यहाँ पर जो है ये सांसद मतलब मुकेश राजपूत रहे, जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं, तो यहाँ की जो सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की स्थिति बहुत खराब है और मैं एक एक करके बिंदु आपको बता देता हूँ। भाजपा के लोगों ने ये कहा कि सपा के लोग रामद्रोही हैं, आदि गुरु हमारे पूर्वी शंकराचार्यों पे एक भी जवाब नहीं है इनके पास। ठीक है, वो लगातार कहते रहे शास्त्र विरोधी काम हो रहा है, लेकिन नहीं, उफ नहीं करेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, हाँ, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी, पढ़ा लिखा प्रत्याशी डॉक्टर है, उस पर भाजपा के लोग कह रहे हैं लखनऊ रहता है। आप एक परिवार के केंद्र बिंदु हैं, जो एक परिवार की कमाई का जरिया हैं। क्या आप दिन भर 24 घंटे घर पे रहेंगे? परिवार कैसे चलेगा, विकास होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, खाएंगे क्या? बाहर निकलना पड़ता है। एक पानी का जहाज जब बनाया जाता है ना, तो जब वो बंदरगाह पे खड़ा होता है तो सेफ होता है, जब खड़ा रहेगा तो सेफ रहेगा, कभी डूबेगा नहीं। लेकिन उसे बनाया ही गया है, उतारा ही जाता है लहरों से लड़ने के लिए। घर पे नहीं बैठा रहेगा ना पढ़ा लिखा, जब बाहर जाएगा तब दाना लेके आएगा। बाज उड़ेगा, चिड़िया उड़ेगी आसमान में, तब अपने बच्चों के लिए दाना लेके आएगी। हमारे सांसद जी दिन भर यहाँ फर्रुखाबाद में बने रहते हैं। ये हल नहीं हुआ कि बुनियादी हमें सुविधाएं दिला दी उन्होंने। सारी व्यवस्थाएं फेल हैं। आज की डेट में प्रशासन की स्थिति ये है, सिर्फ और सिर्फ पैसा काम आ रहा है लोगों का। थाने चौकी से लगा के किसी भी सरकारी विभाग में जो योजनाएं बताई ना कि धरातल पे काम कर रही हैं, डीएचओ ऑफिस की स्थिति ये है कि बाहर उसमें नोटिस लगा हुआ है कि लक्ष्य पूर्ण हो गया। बनाओगे ही नहीं आप राशन कार्ड, यूनिट बढ़ाओगे नहीं, यूनिटों के नाम उड़ा दिए जाते हैं। आदमी चक्कर काट रहा, गरीब आदमी, कि हमारा कहीं आधार कार्ड नहीं लिंक है, कहीं ये नहीं लिंक, वो नहीं लिंक। बाबू लोग रिश्वत खा रहे हैं खुलेआम। बुनियादी स्तर पे कोई योजना नहीं। 1 रुपए में 50 कंडे कभी आपने सुने? धरातल पे कोई स्थिति है ही नहीं। झूठी बुनियादी कुछ भी कह दे आदमी। महंगाई नहीं है। उस गरीब आदमी से पूछिए जो सुबह से निकला हुआ रात में घर घुस रहा है, अपना घर चलाना मुश्किल पड़ रहा है। 1100 रुपए सिलेंडर। बिजली के रेट आप देख लीजिए। अदर स्टेट में आप कह रहे हैं हम बिजली बहुत सस्ती कर देंगे, यहाँ यूपी में स्थिति क्या है? सांसद जी यहाँ घर पे बने रहते हैं, कोई कुंडी खटका ले, अरे उसकी समस्या का हल हो रहा कि नहीं हो रहा? समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। और आप आरोप कितने भी लगा दें, समाजवादी पार्टी दिखावा नहीं करती है साहब। अगर हम पूजा करते हैं तो हम दिखावा नहीं करते हैं, हम उसे राजनीति नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम दिखावा बनाते होते और आप ना बनाते होते तो जितने भी धर्मगुरु हैं आपके पास उनकी बातों की काट होती, लेकिन वहां पे आप फेल हो गए। आपको क्या लग रहा है कि महंगाई है, पहले से कितनी महंगाई बढ़ी है भाजपा सरकार में? पहले क्या स्थिति, आज क्या स्थिति? देखिए, आज के हिसाब से महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, आम जनता गरीब वर्ग बहुत परेशान है। सिलेंडर की कीमत क्या है, आज खाने पीने की वस्तुओं की चीज़ों के दाम कितने आसमान पे चढ़े हुए हैं। गरीब वर्ग जो मजदूर है उसकी गृहस्थी चलाना मुश्किल है, उसके बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है। वो शिक्षा कैसे देगा, वो अपने बच्चों का अच्छा रोजगार कैसे दे पाएगा? आज हालात बहुत देश के ख़राब हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के बनाए हुए रास्ते और बनाए हुए कामों को आज बीजेपी कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिखा सकती है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जो करे। आज फर्रुखाबाद के हालात आप देख रहे हैं, क्या हालात हैं, बदतर हालात हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, जाम की स्थिति है। गरीब आदमी बहुत भाजपा सरकार में परेशान है और यही सब विकास है। हमारे माननीय
अखिलेश यादव जी ने जो लोकसभा प्रत्याशी नवल किशोर शाह जी जो है यहाँ गिराए, जनपद 30 किलोमीटर दूर पे हैं, कोई वो बाहर के व्यक्ति नहीं है, उनका अपना क्लिनिक कायमगंज में है, वो 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक सर्जन है जो यहाँ की जनता को अच्छा काम करेंगे, यहाँ अच्छी शिक्षा देंगे और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को जिताकर भारी बहुमत से भेजेंगे। प्रत्याशी को देख के बीजेपी के होश उड़ गए हैं, वो क्या करें, उनकी कमियों को खंगाल लाएं, इससे उनके पूरे लोकसभा क्षेत्र में उन्हें कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं दिख रहा जो नवल किशोर शाह प्रत्याशी हैं, वो विजयी होकर जाएंगे। आपको क्या लग रहा है कि मतलब जो है समीकरण क्या रहेंगे फरुखाबाद में, जो भाजपा से जो है कि 10 वर्ष से मतलब प्रत्याशी मतलब जो सांसद रहे मुकेश राजपूत जी, यहाँ से नवल किशोर शाह को उतारा गया है, तो आपको क्या समीकरण लग रहे हैं कि मतलब जो है कि यहाँ से क्या सपा निकल पाएगी? देखिए, टक्कर तो बड़ी मुश्किल है एक दूसरे की। मैं 2 सिर्फ पॉइंटों पे बोलूँगा। एक तो राम मंदिर, राम के विरोधी के लिए हमारे फरुखाबाद में 80% हिंदू आबादी है, 80% में ज़्यादा से ज़्यादा 30% या 40% बीजेपी को सपोर्ट करती है, तो 30% ऐसी भी व्यक्ति हैं जो कि सपोर्ट नहीं करती है, तो इसका मतलब वो भी राम विरोधी हैं नहीं है। तो ऐसे वर्ड से आदमी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति हिंदू है वो राम विरोधी है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट यह है, ये फरुखाबाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की नगरी है, उन्होंने जितने भी इसे प्लान दिए वो सक्सेस नहीं हुए, ना ही कभी लागू हुए, किसी की भी सरकार रही हो। मुकेश राजपूत 10 साल से इसमें है, कहीं भी डिवाइडर नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई रेड लाइट है। छोटे छोटे शहर अगर यूपी के देख लो, वहाँ भी रेड लाइट है, डिवाइडर हैं। आने फरुखाबाद से फतेहगढ़ जाने के लिए कन्वेंस की कोई सुविधा नहीं है। अगर भीकमपुर से कोई डायरेक्ट जाए तो उसे डायरेक्ट कन्वेंस नहीं मिलेगा, उसे लाल दरवाजा आना पड़ेगा। हम सिर्फ इतनी बात बोलना चाहते हैं फरुखाबाद के लिए कि फरुखाबाद की तरक्की के लिए चाहे बीजेपी का आदमी हो, चाहे सपा का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, उसको अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि को के बारे में पहले सोचना चाहिए। थैंक यू। आप बताइए कि आप जो है कि सांसद जी के विकास कार्यों से कितने खुश हैं और क्या मतलब आगे जो है किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? देखिए, हमारे 10 साल में भाजपा सांसद मुकेश राजपूत जी ने यहाँ पे विकास कार्यों का नाम शून्य है। अब ये फरुखाबाद में जो अभी चौक की हालत देख लीजिए, उसके बाद उन्होंने कोई कार्य अपना वैसा गनाया हो तो बता दीजिए कि कहाँ पे किया हुआ। फरुखाबाद की हालत अभी देखिए, सातनपुर मंडी सड़क की क्या हाल थी, वहाँ पे निकलना भी दिक्कत था। और आने वाले समय में तो वैसे तो ये हिंदू वाली बात पे चुनाव चलेगा, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का क्या हाल है, स्वास्थ्य का क्या हाल, आप तो रोज देखते ही हैं। बस इन्हीं बातों में मुद्दा होगा। बस जो यहाँ पर जो है कि मुद्दे हैं, ये क्या मुद्दे रहेंगे, ये मतलब जो है फरुखाबाद के क्या मेन मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है जनता वोट करे? शहर का विकास नहीं, शहर के विकास के लिए क्या मुद्दे हैं, किस चीज़, सड़क, गली, पानी, या मतलब जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, किन मुद्दों के लेके मतलब आप वोट करें? भाजपा सरकार काम कर रही है इस पर, और शहर में जो विकास होना है, जो सड़कों का कन्वेंस का जो असुविधाएं हो रही हैं, उसके लिए भाजपा सरकार द्वारा प्रयास जारी है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ITI सड़क बनना प्रारंभ हो गई है, सातनपुर वाली पे भी काम चल रहा है, जल्दी ही सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। अभी हमने बात की तो और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। तो आप बताइएगा कि मतलब कि मतलब किन मुद्दों के लेके मतलब जो है वोटिंग की जाएगी और क्या मतलब जो है कि ये शहर के मुद्दे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जनता, सबसे तो बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मुकाबले कोई आज तक प्रधानमंत्री हुआ और न आगे कभी होगा। उन्होंने जनता के लिए इतने काम किए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोरोना काल से लेके आज तक फ्री राशन कार्ड दिया जा रहा है, 5 किलो प्रति यूनिट फ्री राशन मिल रहा है, और बड़ा जनता बहुत खुश है भाजपा से। भाजपा के लिए वोट तैयार है, भाजपा जीतेगी, भाजपा को कोई हराने वाला है ही नहीं। आपने कहा कि जो है कि मोदी जी सरकार जो है जनता को फ्री राशन दे रही है, राशन के अलावा भी जनता की और ज़रूरतें हैं, जैसे तेल है, मतलब जो गैस है, इन सब चीज़ों को इस पे लेके काफ़ी महंगाई कर रखी है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? ये महंगाई है, आप कह रहे हैं महंगाई है। उस समय वेतन मिलता था 100 रुपया, आज हमको मिल रहा है 1 लाख रुपया वेतन, तो महंगाई कहाँ से आई? महंगाई का सवाल ही नहीं है। जब उस समय चीज़
ज़्यादा मिलती थी, पैसा कम थे, आज पैसा बहुत है, चीज़ मिल रही है। फ्री उज्ज्वला योजना के अंदर गैस फ्री मिल रही है, बिजली फ्री कनेक्शन मिल रहे हैं भाजपा की सरकार में। और क्या चाहिए जनता को? जनता बहुत खुश है और 100% भाजपा जीतेगी, उसको कोई हराने वाला नहीं है। अभी हमने जो है लोगों से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि यहाँ पर जो है कि जो ज़मीनी स्तर के मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य शिक्षा, उनका कहीं कहीं जो है बदहाल व्यवस्थाएं भी हैं और कहीं कहीं जो है सांसद मुकेश राजपूत जो रहे हैं उन्होंने विकास कार्य भी कराए हैं। देखना की बात ये होगी कि आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता किसको वोट करेगी। फरकाबाद से जितेंद्र दुबे, भारत समाचार।